अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, हमने ना अभी 2.2 करनी है। 2.2 में 5 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के। मैं एक ही पार्ट कर लूंगा। ये बिल्कुल 2.1 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो आपको समझ इंशाल्लाह सारे पार्ट्स आ जाएंगे, है ना। जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करता हूँ मैं। उसमें लिखा हुआ है कि 1/az। यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, z है। ठीक है, जो वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, वो z है। उसने क्या है, फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। वेरिएबल इन्वॉल्व, अब जो भी वेरिएबल इसमें यूज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल करेंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल x यूज होता, हम विद रिस्पेक्ट टू x करते। अगर वेरिएबल t यूज होता तो विद रिस्पेक्ट टू हम t करते। अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल जो है वो z है, आपको पता है a एंड b आर द कांस्टेंट्स एंड x y z आर द वेरिएबल्स। इवन के t भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है। सही है, तो अब आपने करना कैसे है, विद रिस्पेक्ट टू z करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको ऊपर ले जाओ। y इज इक्वल्स टू ए जी माइनस बी, और उसकी जो पावर है वो क्या आएगी, -7। वो 7 ऊपर जाके क्या हो गया, -7 हो गया। आगे सिंपल वही फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको आता ही है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है, इंक्रीमेंट। तो y में डेल्टा y ऐड कर दोगे a। अब देखो z, ऐसे कुछ बच्चे करते हैं ए जी प्लस डेल्टा जी, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, आपने ऐसे करना है ए जी प्लस डेल्टा जी, ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है जेड से, तो आपने इंक्रीमेंट सिर्फ जेड में करना है, जेड प्लस डेल्टा जेड। ए बाहर लिखा हुआ है माइनस बी रेज टू पावर -7। ठीक है, तो डेल्टा वाई स्टेप 2 होता है सेपरेट डेल्टा वाई। डेल्टा वाई सेपरेट, वाई को उठा के उधर लिख जाएंगे हम। पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस, देखो ए जेड से भी मल्टीप्लाई हुआ, ए डेल्टा जेड से भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस बी, और ये होल पावर क्या है इसकी, -7 है। अब वाई को उठा के उधर ले गए तो क्या हो गया, -y हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, करता हूँ अरेंज। ये लिख सकता हूँ मैं इसको ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी। बात तो एक ही है, आप ऐसे लिखें ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी लिखें, या ए जी माइनस बी को इकट्ठा कर दें प्लस ए डेल्टा जी को बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर क्या है इसकी, अब यहाँ वैल्यू ऑफ आपने वाई पुट की, वैल्यू ऑफ वाई आपके पास है ए जी माइनस बी की पावर क्या आएगा, -7। ये इसकी वैल्यू है। अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो ट्रिक के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ए जी माइनस बी, इधर भी क्या हो गया, ए जी माइनस बी। और आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए आपके पास दो शर्तें होती हैं। एक शर्त तो ये है कि आपके पास नुकसान दो ही आपके पास टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म्स। यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही है, ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा, 3 टर्म्स आ रही है। तो आपने फर्स्ट 2 को ना मिला के एक कर देना। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए ए जी माइनस बी को इकट्ठा लिखा, जब मैं उन दोनों को मिला के एक करूंगा तो एक टर्म ये बन जाएगी और एक टर्म ये बन जाएगी, बाय मींस 2 टर्म आपके पास आ जाएगी। अब जो इसकी जो आपके पास दूसरी शर्त है कि जो फर्स्ट आपके पास जो है ना टर्म, वो क्या होनी चाहिए, 1। तो उसके लिए अगर यहाँ 1 होगा ना, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे होता है आपके पास। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे क्या हो, 1। तो मैं यहाँ से 1 करने के लिए एक काम करता हूँ, ए जी माइनस बी, इसकी होल पावर क्या है, -7। मैं उसके उसको कॉमन जब लूंगा ना, कॉमन लूंगा इसको, जब इसको बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -7। इसके ऊपर भी पावर है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस ए डेल्टा जी, और जो कॉमन लिया उसको डिवाइड कर दो, ए जी माइनस बी। ये आपके पास, और इसकी पावर क्या है, -7। माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ए जी माइनस बी की पावर क्या आ गया, -7। जब मैंने ए जी माइनस बी को इस वाले इसमें से कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, और ये इसके नीचे क्या हो गया, डिवाइड। अब इसका फायदा क्या हुआ, ए जी माइनस बी की पावर -7 इधर भी है,
ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7 इधर भी है। इन दोनों के अंदर डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7, ये क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइड बाय ए जी माइनस बी, ठीक है, उसकी होल पावर माइनस 7 ऐसे आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा आपके पास माइनस 1, ठीक है। ये आपने इन दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया अब कोई टेंशन नहीं है, ए जी माइनस बी रेज टू पावर क्या है माइनस 7, यहाँ पे एक्सपेंशन खोल दें 1 प्लस एक्स की पावर एन, यहाँ पे एन क्या है माइनस 7 है, तो खोलेंगे 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है माइनस 7 और एक्स क्या है ए डेल्टा जेड ओवर ए जी माइनस बी, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन, एन कितना है माइनस 7 और एक्स क्या है, ये पूरा है ना, ये एक्स है, ठीक है। आगे एन इंटू एन माइनस 1, माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है ये पूरा, ए का स्क्वायर डेल्टा जेड का स्क्वायर ओवर ए जी माइनस बी का स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैंने इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, तो ए का स्क्वायर अलग से, डेल्टा जी का स्क्वायर अलग से और ए जी माइनस बी का स्क्वायर अलग से, और प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1, प्लस अप टू सो ऑन, आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आखिर में क्या लिखा हुआ है माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस है ना ये, और ये प्लस 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बाकी आने वाली हर टर्म में इन दो टर्म्स जो कट चुकी है इनके अलावा हर टर्म में डेल्टा जी, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा जी जो है वो कॉमन आएगा, क्या आएगा स्टेप 3 हम बाद में करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, देखो ए जी माइनस बी की पावर क्या आएगा माइनस 7, और जो डेल्टा जी है वो मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। जब डेल्टा जी कॉमन लूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस 7 ए डिवाइड बाय ए जी माइनस बी। आप देखें यहां से ये डेल्टा जी क्या आ गया कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा जी माइनस 7 माइनस 8, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 56 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 28, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो यहाँ भी आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए जी माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा जी का स्क्वायर था, तो यहाँ पे डेल्टा जी आएगा लेकिन वो सिंगल पावर आएगी प्लस अप टू। तो आपने जब देखा कि आपने डेल्टा जी कॉमन लिया, तो डेल्टा जी जब कॉमन लेंगे तो वो आपके पास फर्स्ट टर्म में से कॉमन आएगा, बाकी आने वाली हर टर्म में अभी भी डेल्टा जेड मौजूद है, ठीक है। तो अब आगे करेंगे स्टेप 3, स्टेप जैसे ही कॉमन होता है स्टेप 3 अप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जी है तो डिवाइड बाय डेल्टा जी कर देंगे, डेल्टा जी क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जैसे ही डेल्टा जी कटेगा स्टेप 4 अप्लाई होता है, वो होता है अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट वो अप्लाई करेंगे लिमिट, क्या लिखा हुआ है डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी, और ये लिखा हुआ है ए जी माइनस बी की पावर क्या है माइनस 7 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 7 ए ओवर ए जी माइनस बी और प्लस 28 ए स्क्वायर ए जी माइनस बी का होल स्क्वायर और डेल्टा जी प्लस अप टू, लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे भी और डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे भी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्लाई नहीं करनी है, अब आप डेल्टा जी अप्लाई करेंगे, जब डेल्टा जी अप्लाई करेंगे लिमिट इसके ऊपर अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो क्या होगा देखिए यहाँ, तो ये आपके पास 4 स्टेप पूरे हो गए, ये आएगा डी वाई बाय डी जेड, डी वाई बाय डी जी है, वेरिएबल एक्स नहीं है वेरिएबल जी है, ये आएगा ए जी माइनस बी की पावर माइनस 7, और यहाँ पे क्या होगा जब डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 7 ए डिवाइड बाय ए जी माइनस बी, बिकॉज आगे आने वाली हर टर्म में डेल्टा जी मौजूद है, जब डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए जी माइनस बी की पावर क्या है -7 और ये लिखा हुआ है 7a माइनस 7a डिवाइड बाय ए जी माइनस बी। अब इस -7a को आप बाहर निकाल लें और ए जी माइनस बी की पावर क्या आएगी -8 बिकॉज ऊपर पावर क्या है -7 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी क्या हो जाएगी -7 -1। ये इसका क्या आ चुका है आंसर आ चुका है और यही इसका में आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। इस तरह हमारी 2.2 जो सी क्या हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।